नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं और आप देख भी रहे हैं, भाजपा की ओछी राजनीति आज चरम सीमा पर है। आज और कल और आने वाले दिनों में बदलाव कुछ होने वाला नहीं है। राजनीति जिस तरीके की धर्म पर चल रही है वैसे ही रहनी है। देश के मुद्दों से ध्यान जनता का भटकाने में पूरी तरह भाजपा कामयाब भी हो रही है और उसका साथ पूरी तरह मीडिया दे रही है। मीडिया का कल से बहिष्कार होना शुरू हो गया है तो कुछ चरण चुंबकों को मिर्ची लग रही है। गोदी मीडिया का नाम इस देश में उन्हें ऐसे ही नहीं मिला। इसके लिए उन्होंने मोदी जी के चरणों तक जाकर खूब मस्तक टेका और पसीना बहाया। अगर मीडिया सच में निष्पक्ष है तो मेरे कुछ सवाल हैं। आगामी दिनों में सत्र की शुरुआत होने वाली है। मेरे सवाल हैं, ध्यान से सुनिए। खासकर मीडिया अगर इन्हें उठाए तो बहुत अच्छा होगा। पहला मेरा सवाल है, महंगाई, बेरोजगारी, एमएसएमई पर चर्चा हो। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जो रीढ़ होती हैं इस देश के मध्यम वर्ग की, सूक्ष्म वर्ग की और लघु वर्ग की, वाकई में अगर इस पर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होगी तो ये बहुत दुखद है, निंदनीय है और पीड़ादायक है। क्या सरकार को इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? क्या मीडिया को इस पर सवाल नहीं दागने चाहिए, नहीं पूछने चाहिए? अगर निष्पक्ष मीडिया है तो मेरा तो मानना है जरूर पूछना चाहिए। दूसरा सवाल, अगर मीडिया पूछे, हिम्मत करे तो वो पूछे सरकार से कि अडानी मामले में अभी तक जेपीसी पर चर्चा क्यों नहीं हुई। और इसी तरीके से तीसरा सवाल भी आ चुका है, हाजिर है। अगर थोड़े नरम दिल होकर मीडिया मोदी से पूछे, सरकार ने एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की बात कही थी, उसकी मौजूदा स्थिति पर आज तक चर्चा क्यों नहीं हुई? किसान देश का बदहाल है और उसकी जिम्मेदार सिर्फ भाजपा सरकार है। जातीय जनगणना पर चर्चा आखिर क्यों नहीं हो रही? क्यों मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं? पांचवा सवाल, संघीय ढांचों पर हो रहे हमले और बीजेपी शासित राज्यों को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ जैसी आपदा और कई राज्यों में बनी अत्यधिक सूखे की स्थिति पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? और हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष की सरकार है, फिर भी विपक्ष चाहता है कि पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हो और चर्चा ऐसी हो जिससे वहाँ की जनता को, बाढ़ में जो उनके घर उजड़े हैं, आशियाने टूटे हैं, एक तरीके से कहें तो बर्बाद हो चुके हैं, उनको कुछ राहत मिल सके, मोदी जी के राजकोष से कुछ पैसा उनके लिए जा सके। क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनने से पहले वहाँ उस राज्य ने मोदी जी के लिए सांसद जिताकर भेजे थे, जिन सांसदों की ताकत की वजह से मोदी जी आज देश में लाल किले पर झंडा फहरा रहे हैं। सातवां सवाल, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन के अतिक्रमण पर चर्चा हो। इस पर चर्चा होनी चाहिए। अभी तक इस पर मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं। लाल आंख दिखाने की बात करते थे, हर वक्त लाल आंख दिखाने की बात करते थे, उनके साथ झूला झूल लिया, लेकिन अभी तक लाल आंख चीन को नहीं दिखा पाए और उन्होंने हमारी सीमा में आकर गाँव बसा दिए। मणिपुर की हिंसा पर सरकार स्थिति स्पष्ट करे, ये भी सवाल है। मीडिया पूछे, विपक्ष पूछ रहा है, मणिपुर की हिंसा पर सरकार स्थिति स्पष्ट करे। 10वां सवाल, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी की पत्नी रिंकनी भूया शर्मा ने किसान संपदा योजना के तहत 10 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कैसे ले ली? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, अगर मीडिया हिम्मत करे तो पूछे मोदी जी से। कृषि भूखंड को औद्योगिक में कैसे बदल दिया गया? जो किसानों की कृषि थी उसे औद्योगिक क्षेत्र में कैसे कन्वर्ट कर दिया गया? पूछे मीडिया मोदी जी से। 12वां सवाल सुनिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत जो आवेदन दिया गया होगा उसकी जांच क्यों नहीं हुई? मोदी जी जवाब देंगे आप इसका? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने 10 नवंबर 2022 को बगैर जांच पड़ताल किए किसानों के हक के 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी मुख्यमंत्री की पत्नी को कैसे दे दी? जवाब दीजिए मोदी जी, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मेरा आखिरी और अंतिम सवाल, देश के किसानों की आय दुगनी करने की जो स्कीम शुरू की गई थी उसका फ़ायदा हेमंत विश्व शर्मा उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री मौन साधे हुए हैं। आखिर क्यों? क्या ये देश के मुद्दे नहीं हैं, या आम जनता से जुड़े मुद्दे नहीं हैं, या किसानों से मुद्दे जुड़े नहीं हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मोदी जी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे? इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है हमारे देश का? सिर्फ एजेंडा सेट किया जा रहा है। घाटी में 3 अफसर शहीद हो जाते हैं और भाजपा मोदी जी का महिमा मंडल करने में व्यस्त रहती है। और 2019 में जो 42 जवान शहीद हुए थे तब भी डॉक्यूमेंट्री में व्यस्त थे मोदी जी। इतनी निर्जलता तो ना दिखाई होती मोदी जी। आपके देश के जवान हैं, आपके देश के किसान हैं, सबका साथ सबका विकास करने का आपने जो वादा किया है वो धरातल पर कहीं भी नहीं है।